सभी बहन भाई बेटा बेटियों सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनाएंगे, बिल्कुल छोटी सी, सुनना। देखो भाई, ये कहानी है कृष्ण और अर्जुन की। कृष्ण और अर्जुन एक दिन कहीं जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने रास्ते में क्या देखा, क्या देखते हैं, वो रास्ते में एक न गाय छोटी सी बच्चिया को चूंग रही थी। वैसे तो गाय को बच्चिया चूंगती है ना, दूध पीती है गाय का, और वो गाय बच्चिया को चूंग रही थी। तो ये तो एकदम से गलत था ना। तो जो अर्जुन है ना, उसने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे पार्थ, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो सब उल्टा ही हो गया। बोलते क्या? बोलते गाय को बच्चिया चूंगती है और यहाँ तो बच्चिया को गाय चूंग रही है, ये ऐसे क्यों हुआ? बोलता है इसका भी कुछ कारण है। बोलते इसका क्या कारण है, ये इतना गलत काम हो रहा है? बोलते हैं आज सतयुग में तो बेटी का पालन पोषण भी करते हैं और माँ बाप है ना खूब मतलब बेटी का पानी तक नहीं पीते, बेटियों का हर तरह से वो करते हैं, अपना दायित्व समझते हैं। और कलयुग में ऐसा होगा, ये कलयुग का संकेत है कि माँ बाप बेटी का ही खाएंगे, बेटी के पैसे से बेटी से गलत तरीके से कमाई करवाएंगे और मौज उड़ाएंगे। ये ऐसे कलयुग का संकेत है कि कलयुग में ऐसे होगा। बेटी को इतना पवित्र माना जाता है, इतना अपने घर की इज्जत माना जाता है, और कलयुग में क्या होगा कि लोग उससे ही गलत धंधे करवाएंगे और उसकी कमाई पर खूब इतराएंगे और खूब कोई किसी प्रकार के उनको आत्मगिलानी नहीं होगी। ये कलयुग का संकेत है, इसलिए ये आपको दिखाया गया है। तो ठीक है, अर्जुन ने मान लिया, भाई ठीक है, ये तो बड़ा बुरा कलयुग आएगा। तो फिर चलते गए। फिर रास्ते में क्या देखते हैं, रास्ते में 4 कुएं तो एक साइड हैं और एक बड़ा कुआं है एक साइड। तो वो एक बड़ा कुआं ऐसे उगजता मतलब पानी का ऐसे फैलाव फैलता, पानी ऐसे नीचे से आता, एकदम उफान आके यूं उगजना बोलते हैं उसको। जैसे एक कुआं उगजता है तो 4 कुएं फुल हो जाते हैं, और देखने में वो सारे सेम कुएं हैं, कोई नू भी नहीं है, कभी वो छोटे हैं और वो बड़ा हो, सेम है देखने में। तो एक कुआं उगजता है तो 4 कुएं बिल्कुल पानी से भर जाते हैं, और फिर दूसरे ही पल में वो 4 कुएं उगजते हैं ना, वो एक कुआं भरता नहीं, बिल्कुल खाली का ही खाली पड़ा रहता है। तो फिर पूछता है अर्जुन के हे पार्थ, यो क्या है? नहीं पार्थ नहीं, हे महाराज, हे केशव, ये क्या है? पार्थ तो अर्जुन को बोलते हैं हे केशव, ये क्या है? ये तो मैंने अजीब ही देखा, एक कुआं उगजने से तो सारे 4 कुएं फुल हो जाते हैं, और ये 4 कुएं उगजते हैं तो एक कुआं भी नहीं भरता, ये भी मैंने अजीब सा ही लगा, इसका क्या मतलब है? तो फिर श्री कृष्ण बोलते हैं, बोले कलयुग का, ये भी कलयुग का ही संकेत है। बोले ये कैसे कलयुग का संकेत है? बोलते जो एक बाप 4 बच्चों का पालन पोषण बड़ी शान से करेगा, बिल्कुल अपना सब कुछ निछावर करके उनके पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा, और जब उस बाप की बारी आएगी ना, बूढ़ा हो जाएगा, उस पर काम नहीं बनेगा, वो उन पर वो डिपेंड हो जाएगा, तो वो 4 बेटे मिलके भी उस एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे, वो भी उनको दुब्बर हो जाएगा। ये कलयुग का संकेत है। बोलते ओहो, ये तो बहुत बुरा कलयुग आएगा। तो फिर ऐसे ऐसे बात करते करते फिर और आगे चले जाते हैं। फिर आगे क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा 3-4 एकड़ का खेत बनाया हुआ है रास्ते में। तो उस खेत के चारों ओर ऐसे बाड़ लगाई हुई है। पहले तो डोली सी लगाते हैं ना, मोटे मोटे डोले से लगा देते हैं, चारों तरफ बाउंड्री बनाते थे मिट्टी के डोले बना के न, और उसके ऊपर बाड़ लगा देते थे कटीली झाड़ों की चारों तरफ बाड़ लगाई हुई है। और क्या देखते हैं, चारों तरफ की बाड़ हरे भरे खेत को यूं खाती जा रही है, जैसे पशु खाते हैं ना, खेत को खा के बर्बाद कर देते हैं, ऐसे ही वह बाढ़ उस खेत को चारों तरफ से यूं खाती जा रही है।
तो फिर वो बोलता है अर्जुन, हे केशव ये क्या है, ये बाढ़ तो रक्षा के लिए होती है, खेत की रक्षा करने के लिए, और यहाँ बाढ़ ही खेत को खा रही है, इसका क्या मतलब है। बोलते हैं इसका भी मतलब है। बोलते हैं इसका क्या मतलब है। बोलते हैं आज के युग में तो राजा ऐसे होते हैं कि अपनी प्रजा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं, अपना हर सुख न्यौछावर कर देते हैं, प्रजा के, हमारी प्रजा सुखी रहे, हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। राजा का ये प्रयास होता है कि भाई प्रजा को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुख दूँ, अपने बच्चों की तरह सुख दूँ। लेकिन कल युग ऐसा आएगा, वो राजा जो होंगे ना, जो शासक होंगे, जो रक्षक होंगे ना, वो ही भक्षक बन जाएंगे। जैसे ना अब खेत वैसे तो रक्षा का प्रतीक है बाढ़, और फिर भी वो खेत को खा रही है। तो कल युग में ऐसे राजा होंगे, ऐसा राजपाट आएगा कि वो जनता का ही खून चूसेंगे। जनता दुखी है, जनता सुखी है, जनता के दुख सुख से उनको कोई लेना देना नहीं होगा, सिर्फ वो अपनी ऐशो आराम के लिए राजा बनेंगे। तो इस बात का ये मतलब है। तो भाई वो बोलता है, अर्जुन बोलता हो ये तो सारे कलयुग के संकेत बहुत ही बुरे बुरे दिखाए हैं, ऐसा कलयुग आएगा आगे। तो भाई ये तो उस टाइम की बात है, उन्होंने बोला था, ये तो उन्होंने तो कभी सोची भी नहीं थी। और ये एक वो दिखाया गया था दृष्टांत कि भाई ऐसा कलयुग आएगा। और आज आप नज़र मार के देखो, हमारे समाज में, हमारे आसपास में चारों तरफ ऐसा ही हो रहा है ना, आप देखना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भाई कलयुग की भविष्यवाणी काफ़ी पहले से ही हो चुकी है, कैसा क्या होना है, और आज कलयुग में वो सब हो रहा है हमारी आंखों के सामने, देख लो। अब भाई इतनी बोलूँगी। जय माता दी।